हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल आप सभी का भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नई वीडियो में। तो बहुत बढ़िया मार्क्स के लिए बोर्ड फतेह सीरीज चल रही है हमारी, और बोर्ड फतेह सीरीज का आज लेक्चर नंबर 2 है बेटा जी। लेक्चर नंबर 1 बहुत बढ़िया रहा, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जरूर देख लेना, ठीक है। एंड इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देखो किसी भी एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं, किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है कि आप उनका प्रीवियस ईयर कर लो। 80% पेपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर से आ जाता है, ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर 2 है। 11 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, और मैंने हमेशा बोला है आप मेरे साथ जुटे रहो, मैं एंड तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है। बस बात ये कि ध्यान से क्लास लगाया करो। हाँ, ये है कि इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो 1-2% बच्चों जिनके कंसेप्ट पक्के नहीं है उनको शायद दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे आपको रट्टा वाली पार लगा सकते हो। या फिर जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम तो कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, बेटा जी सारे का सारा चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक में से आप हेलोलिन पूरा देख सकते हो, बहुत अच्छे समझाया हुआ है। अभी देखो कई बच्चों के मन में ना अभी भी डाउट है कि क्या अच्छे स्कोर करेंगे। बेटा जी क्यों नहीं करोगे यार, सारा प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। जब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनता है, और सभी आपको यही बोलेंगे आपके स्कूल टीचर भी। थोड़ा सा पैटर्न अगर चेंज हो तो वो कंसेप्ट में से पक्का करो, ठीक है। यहां से आपके 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूरे होंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अटेंडेंस मस्ट है, और अटेंडेंस कैसे होती है आप लोगों की, बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता हूं, उन क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। कल वाले क्वेश्चन के आंसर मैं अभी करवाने लगा हूं। CCl थ्राइस CCl, देखिए अगर समझो इस बात को, ये कुछ ऐसे है CCl, ठीक है। फिर इसके साथ है ये देखिए C थ्राइस, इसका मतलब इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। C देखिए ये कार्बन है, इसके साथ C थ्राइस एंड Cl थ्राइस, मतलब इस कार्बन के साथ भी Cl थ्राइस है। इसका मतलब कुछ ही ऐसे है, मतलब हर एक कार्बन पे 3 Cl भी लगे हुए हैं। बेटा जी ध्यान समझना इस बात को, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चों के लिए, समझ रहे हो। ये CCl और फिर CCl थ्राइस होल थ्राइस, Cl थ्राइस Cl थ्राइस Cl थ्राइस, ऐसे ये लिंक है। अब आपको इसका नाम करना है। अब इतना आसान इसका नाम है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है लिंक में डाल दूंगा पहले वाला डिस्क्रिप्शन में, कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं आराम से देख लेना। तो बेटा जी पहला काम हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां से चेन सिलेक्ट, ठीक है। ये पेरेंट चेन होगी, चेन में सिर्फ कार्बन हो सकते हैं। नंबरिंग करोगे आप लोग 1 2 3। तो अगर आप देखो क्या है, 1 पे इस तरफ 3 क्लोरीन है, 2 पे 1 क्लोरीन है, 3 पे 3 क्लोरीन है, 2 पे कुछ अलग सा फंड है। इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं कि चेन के बाहर एक कार्बन ऐसा है जो इधर उधर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसे क्यों क्या बोलते हैं बेटा जी, हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। समझ ना मेरी बात, और समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात है। नहीं आए तो पता ही क्या करना है, बाकी समझना जो बच्चा चाहता है ना, कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से करा रखा है, ठीक है, वो देख सकता है। तो देखिए 2 पे, ये 2 पे है एक कार्बन, और इस कार्बन पे क्या है, इस तरफ एक क्लोरीन, इस तरफ एक क्लोरीन, इस तरफ एक क्लोरीन। इसे बोला जाएगा 1 1 1 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 1 1 1 ट्राई क्लोरो। और फिर एक कार्बन है, इस एक कार्बन को हम लोग बोलेंगे मिथ, और क्योंकि ये मेन चेन से बाहर है तो इसे बोलेंगे आइल, मिथाइल। अब आते हैं भैया इस पे, इसमें देखो क्या है, 1 पे कितने हैं 3, 1 1 1, फिर 2 पे है 1, फिर 3 पे कितने हैं 3 3 3 3, ऐसे लिखा जाएगा 1 1 1 2 3 3 3। कितने हो गए 7 को क्या बोलूंगा मैं, हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो। और चेन में कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन बोला जाएगा इसे, ठीक है। तो इसका नाम ये होना था, नोट कर लो जल्दी से, कर ही लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी, इसका नाम करना है बहुत आसानी से, इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये तो सबने सही किया था, ठीक है, बस मैच कर लो जिनका सही नहीं हुआ है। 2 ब्रोमो, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे, ब्यूटेन। इसका नाम करना है, ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहां से होगी, एक बच्चे को अभी भी डाउट है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। हम बॉन्ड को प्रेफर करेंगे यहाँ पे, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3, 3 पे Cl लगा है, इट इज कॉल्ड 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। चेन में कितने कार्बन है भाई, चेन में कार्बन है 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, एंड ये डबल बॉन्ड 1 पे है। मैंने पहले बताया मुझसे गलती हुई है,
कई बार मतलब मैं तो 2 लिख दिया था एक बार, तो आप लोगों ने वो नहीं करना, ये प्रो 1 पे डबल बॉन्ड है। जब 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है ना तो वो छोटी पोजीशन का बॉन्ड माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आज के लेक्चर में बेटा जी हमने कई सारे टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, बट पॉइंट नहीं 2 to 3% चांसेस ऐसे भी है कि अगर आपका कंसेप्ट ओके नहीं, शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। तो अगर आप उनका कंसेप्ट देखना चाहते हो तो वो लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना आप लोग। ठीक है, पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पैराक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। पहली बात तो ये है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन किसे कहते हैं? पैरा मतलब पैरों में, है ना, ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। उसके बाद इसका कंपैरिजन किया गया है ऑर्थो एंड मेटा से। यह है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और यह है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इट इज कॉल्ड मेटा। पता है ना क्या होता है? ओमपाल वर्ड था, मैंने ओमपाल। ये होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा। जब यहां पे लगा तो ऑर्थो इट इज मेटा, इट इज पैरा। तो क्वेश्चन ये है कि भैया जो ऑर्थो है, सॉरी जो पैरा होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इनका तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। ऑर्थो का सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्वेश्चन ये है, बना हुआ है, इवन 2019 में ही बना है। तो बेटा जी इसका आंसर ये है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा था इसका, आप हमेशा क्या लिखोगे? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। बेंजीन हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, सिमेट्री बन रही है, यहां पे सिमेट्री नहीं बन रही। ड्यू टू विच देयर पैकिंग इज हाइयर। ठीक है, उनकी पैकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत अच्छे से हो जाती है। एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव कर सकते हैं और इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। या फिर सिंपल लिख सकते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये भी आंसर इसका बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो याद रखना, ऑर्गेनिक में सोल्युबिलिटी की बात कभी भी आ जाए, ठीक है, कभी भी सोल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर, कोई भी वो सब्सटेंस ऑर्गेनिक का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो पानी में घुलेगा। ऑर्गेनिक की बात बता रहा हूं। इनऑर्गेनिक में तो ये भी होता था कि पोलर सब्सटेंस घुल जाते हैं, पोलर में नहीं घुलते, नॉन पोलर में। बट ऑर्गेनिक की सिंपल सा फंडा है, चाहे कुछ भी हो, बट हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो चीज सोल्यूबल है, अदरवाइज वो चीज सोल्यूबल नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, एल्काइल हैलाइड आर पोलर बट इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब होता है इनसोल्यूबल विद वाटर। क्वेश्चन देख लो कितनी बार आया है, 2010, 12, 13, 17, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज एल्काइल हैलाइड आर अनेबल टू फॉर्म, बिकॉज एल्काइल हैलाइड आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते भाई, इसी वजह से ये पानी में घुलेंगे भी नहीं। क्लियर है? बाकी इसकी थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज भी हो सकती है कि वाटर के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एल्काइल हैलाइड उस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, तो नया बॉन्ड नहीं टूटता। देखो हमेशा ये होता है ना, अभी फ्रेंडशिप करनी पहले पुरानी तो डुलानी पड़ेगी ना। ऐसी पानी में अगर घुलना है तो पहले पुराने वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, तब नए वाला बॉन्ड बनेगा। क्लियर? इनमें पॉसिबल नहीं है, बाकी ज्यादा आसान यही है, बिकॉज एल्काइल हैलाइड आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, दैट्स व्हाई दे आर इमिसिबल विद वाटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन व्हाई द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। डायपोल मोमेंट क्या होता है? शायद फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? Q इंटू डी। Q इज चार्ज, D इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को आप कुछ ऐसे लिखोगे, बेटा जी फोकस करना, ये है क्लोरोबेंजीन।
और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का आप कुछ ऐसे लिखोगे। फर्क समझे ये इस बारे में क्या है दोनों में फर्क? दोनों में फर्क ये है, यहां पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, यहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। अब बेंजीन में खास प्रॉपर्टी होती है, आपने शायद नाम भी सुना हो। बेंजीन में कौन सी प्रॉपर्टी होती है भैया वो खास? वो होती है रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस में क्या होता है याद हो आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे की तरफ मूव करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती रहती है। रेजोनेंस को अगर सिंपली मैं डिफाइन करूं तो ये डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड बन जाता है? डबल बॉन्ड। और अगर आपको पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है मैं बता रहा हूं कि जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है ना, बॉन्ड लेंथ घट जाती है। दिखाई दे रहा हो, मेरे सिंगल बॉन्ड बहुत बड़ा बड़ा है, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा है। जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। ठीक है। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर इन क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाता है इसमें? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, थोड़ा सा डबल बॉन्ड वाला करेक्टर हो जाता है। दैट्स वाई कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज शॉर्टर इन क्लोरोबेंजीन एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन। देखो मेरी बात समझ आ रही होगी। रेजोनेंस की वजह से यहां पे क्या रहता है, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो थोड़ा सा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनेगा तो इसका बॉन्ड छोटा होगा, और छोटा बॉन्ड है मतलब डी स्मॉल आ रहा है, इसका डी क्या आएगा? यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आके नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉन आगे कब जाते हैं? जब कोई खींचने वाला हो, यहाँ पे खींच सकता है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, ये खींचने वाला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ के डी ज्यादा है, यहाँ पे डी कम है, डिस्टेंस कम है। जब ये डी स्मॉल है तो डाइपोल मोमेंट कम आएगी। आगे आप लोग क्या लिख सकते हो? एज अ रिजल्ट क्लोरोबेंजीन हैव लोअर डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। या ठीक है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ले लेना, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्वेश्चन ये था कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसका बॉन्ड छोटा है, इसका बॉन्ड बड़ा है। क्यों है भाई? ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है। एक कभी भी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं तुम्हें ना हैक्स बता रहा हूं। ठीक है। जब भी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या, एक फंडा है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड। जब भी बेंजीन का पंगा हो, किससे हो भाई? एक नॉन बेंजीन कंपाउंड से। ठीक है। जब भी कभी बेंजीन का पंगा एक नॉन बेंजीन कंपाउंड से हो तो बेंजीन में क्या रोल प्ले करता है? रेजोनेंस। हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड, ये बड़ा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं इसको डीप में। देखो एक होता है हैलोल्केन, हैलोल्केन इज RX। कल की जो हमारी क्लास है इस चैप्टर में से, मतलब जो बोर्ड फतेह सीरीज है, जो हमारी कल की क्लास रहेगी वो रहेगी SN सीरीज से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। सो प्लीज अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो जरूर देख लेना। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। भाई गारंटीड है, उससे रिलेटेड 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा अपनी वीडियो देख रहा हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देख लेना उसको, क्योंकि कल मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। चलो अभी आते हैं RX न्यूक्लियोफाइल। ये NU इस X को यहां से हटा सकता है। ठीक है। ये बन जाता है RNU और इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह R मतलब अल्काइल, अल्काइल मतलब कार्बन। अब मैं यहां पे बेंजीन लेता हूं, बेंजीन और यहां पे हैलोजन लगा है।
और मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं बेटा जी? पहले तो मेरी बात समझो ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर, न्यूक्लियस का लवर, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव का लवर। पॉजिटिव से लव कौन करेगा? जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज हो। अब देखो इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव ना इस पॉजिटिव से जुड़ सकता है, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर है? बट बेटा जी इसमें अगर मैं बात करूं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है। इसमें देखो हैलोजन पे है नेगेटिव। मेरी बात समझो, आपके स्कूल में कोई फिजिक्स का टीचर है, उनके कुछ इश्यूज हो गए, वो स्कूल छोड़ना चाहते हैं, तो उनकी जगह कौन सा टीचर आएगा? ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स के टीचर की जगह फिजिक्स का टीचर ही आएगा। ठीक है, अगर यहां से नेगेटिव जा रहा है भाई, तो उसकी जगह नेगेटिव आना चाहिए ना। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? हटाना। एक न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल ही हटा सकता है, तो अगर मैं इस पॉजिटिव को हटाना चाहता हूं तो इसकी जगह पॉजिटिव आना चाहिए। बट न्यूक्लियोफाइल तो खुद क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, तो वो न्यूक्लियोफाइल इसको नहीं हटा सकता, वो बेंजीन से नहीं जुड़ सकता। बेंजीन प्रेफर नहीं करता भाई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर। ये किसको प्रेफर करते हैं? ये प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। इलेक्ट्रोफिलिक जिन पे खुद नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर, इलेक्ट्रॉन लवर यानी नेगेटिव लवर जिन पे खुद पॉजिटिव चार्ज होता हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से लव करते हैं, गलत बोल रहा हूं, ये नेगेटिव से लव करते हैं, इनका खुद पे पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियोफाइल खुद पे नेगेटिव होता है, लव किससे करते हैं? पॉजिटिव से। मेरी बात क्लियर हो रही है कि बेंजीन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पसंद नहीं करता, हैलोकेन बहुत पसंद करते हैं, बेंजीन कभी भी पसंद नहीं करता। बेंजीन के लिए हमेशा वो कौन सी रिएक्शन पसंद करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। उनपे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, पॉजिटिव अटैक करता है। आप देखोगे रिएक्शन में, अगर आपने देख लिया तो। अब क्वेश्चन है कि NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोरिन्स। हैलोरिन्स पता है ना, बेंजीन और एक्स को, टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम बोल रहे हैं कि हैलोरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, बट NO2 इनकी रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्वेश्चन ये है। हम बोल रहे हैं कि नहीं करते, बट भैया कुछ सर्कमस्टांस के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। अब देखो ये है हैलोरिन, यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया NO2, ये है हैलोरिन, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे लगा दिया NO2। मैं आपको बताता चलूं, न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा? अगर किसी तरह से बेंजीन पे पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है, तब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। अगर बेंजीन पे अपने पॉजिटिव चार्ज ले आए तो पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो NO2 ग्रुप है, ये है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, कैसे ग्रुप है भाई? ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या पॉसिबल हो सकता है? समझिए बात को। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इस बेंजीन को पॉजिटिव कर देंगे, और पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। देखो NO2 ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, नेगेटिव को खींच लेते हैं, तो यहां पे कौन सा चार्ज आने लगेगा भाई? पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से अटैक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, एंड मेक बेंजीन पॉजिटिव या मेक कार्बन ऑफ बेंजीन पॉजिटिव, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल अटैक इजीली। ठीक है, यो तभी हो सकता है अगर NO2 ग्रुप है, जितने ज्यादा NO2 ग्रुप है उतनी आसानी से। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तब ये बात पॉसिबल नहीं थी। याद रखना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, इस वजह से बहुत आसानी से अटैक हो सकता है। क्लियर है? और बेटा जी एक बात और बार बार मैं बोले जाऊं, पॉसिबल है कि ये चीजें आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे, क्योंकि बिल्कुल हम देखो कई बच्चे ऐसे हैं जो 7-8 महीने से बिल्कुल नहीं पढ़े, सीधे नए क्वेश्चन पे जा रहे हैं। जब इनको 2-3 बार पढ़ोगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आपको मैंने ऑप्शन दिया है, कंसेप्ट भी सीख सकते हो आप। चलो आगे चलते हैं। आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन किसे कहते हैं? इसे कहते हैं 2 पेंटेन, यानी 5 कार्बन और 2 पे ब्रोमीन है, Br लग गया ऐसे। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये है 2 पे ब्रोमो। इसके बाद है भाई 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन है,
मान लो ये, पहले तो हमें ना डिग्री पता होनी चाहिए, कार्बन की डिग्री कौन सी है। ठीक है, आपको ये कहना है विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम सुनाओ, बाहर निकालना। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ऑर्डर रहता है, याद रखिएगा, टर्सरी सबसे बेस्ट होते हैं, फिर होते हैं सेकेंडरी, फिर होते हैं प्राइमरी फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो हम किस कार्बन को चेक करते हैं, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है। इस कार्बन को चेक करो तो ये दो तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी या 2 डिग्री। अब इस केस में चेक करो, जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, इट इज 3 डिग्री। जिस कार्बन से ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, इट इज 1 डिग्री। तो आपको ये पूछा गया विच कंपाउंड इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। याद रखिए एलिमिनेशन के लिए ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा, दिखाई दे रहा होगा, इट इज कॉल्ड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। हो जाएगा आसानी से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आउट हो गए फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड। कल मैंने बहुत अच्छे समझाया था आपको बेंजाइल क्लोराइड का क्या फंडा है, मैं बता रहा हूं। इट इज बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा है CH2Cl, इट इज बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, एंड है नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इज दिस। आपसे पूछा गया विच वन गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ। बेटा जी ध्यान समझना, जस्ट अभी एक पॉइंट बता के हटाऊं मैं आपको। इसकी आपने रिएक्शन करवा दी किसके साथ, NaOH के साथ। तो आपसे पूछा गया कौन आसानी से रिएक्ट करेगा, कौन बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। अब NaOH को ब्रेक करो, NaOH ब्रेक होगा भाई Na पॉजिटिव में OH नेगेटिव में, Na पॉजिटिव में OH नेगेटिव में। अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर, जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होता हो, ये है OH नेगेटिव, ये है OH नेगेटिव। अब बात सुनो, ये है क्लोरोबेंजीन, ये प्रॉपर क्लोरोबेंजीन है। थोड़ी देर पहले बता के हटा हूं, बेंजीन वाले कंपाउंड नहीं पसंद करते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे अगर मैं OH नेगेटिव लगा के इसको हटाना चाहूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा जी, नो रिएक्शन, क्योंकि डायरेक्ट वो उससे जुड़ा हुआ है। तो यहां पे डबल बॉन्ड आ सकता है, आ सकता है मतलब आएगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, इतनी आसानी से नहीं टूटता डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। अब ये जो क्लोरीन है ये बेंजीन से नहीं जुड़ा, ये इस कार्बन से जुड़ा है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ये कार्बन नहीं खींच सकता। तो ये OH नेगेटिव बहुत आसानी से इसको हटा सकता है। ये बन जाएगा बेंजीन CH2OH, इट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। तो भैया कौन आसानी से कर सकता है, बेंजाइल। क्यों, क्योंकि कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां पे डायरेक्ट बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। कब हो सकता था, अगर यहां पे नाइट्रो ग्रुप लगे होते थे, बट यहां पे कार्बन से जुड़ा है तो इसको हटाया जा सकता है। आपसे ये पूछा गया है कौन से वाला, तो हम लिखेंगे बेंजाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई, ये क्यों नहीं, ड्यू टू रेजोनेंस क्लोरोबेंजीन प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसको प्रेफर नहीं करते वो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई दी कायरल मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। ये पूरा चैप्टर ना या तो नोमेनक्लेचर आएगा इससे, या ये कायरल SN1 ऑप्टिकल एक्टिविटी, इससे क्वेश्चन आएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन मुझे थोड़े से लगे, दैट्स व्हाई मैंने मुश्किल वाला क्वेश्चन आज करवा दिया। कायरल किसे कहते हैं, जैसे एक कार्बन है, वो कार्बन पहली बात तो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp3 का मतलब है इस कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए होने चाहिए, एंड ये चारों के चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से बने होने चाहिए, अलग अलग ग्रुप से, सारे ग्रुप अलग हों, तो इसको मैं कहूंगा कायरल मॉलिक्यूल। अब समझो जैसे ये कार्बन भाई साहब है, यहां पे ये जो कार्बन है, ठीक है, ऐसे है ना, ये फोकस करना, ऐसे ऐसे है। अगर आप इसको बनाओ तो ये देखो, ये है, इसको मैं कार्बन, यहां पे है Cl, इस तरफ ही एक है, इसका मतलब ये एक कार्बन है, इस तरफ ही कितने, 2 है, इसका मतलब यहां पे 2 कार्बन है। ठीक है, अब बॉन्ड पूरे कर दो, यहां पे लगेगा CH3, यहां पे लगेगा C2H5, और इस कार्बन के 1 2 3, और यहां पे लग जाएगा एक हाइड्रोजन। और अगर मैं इसकी बात करता हूं इन भाई साहब की, समझिएगा, ये क्लोरीन है, क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये सारे कार्बन ही है। ठीक है, अब इनके बॉन्ड पूरे कर लो, 1 2 2 4 2 4, और इसके 3 4। अब आप फोकस करो, ये जो कार्बन भाई साहब हैं, इन्होंने 4 बॉन्ड बनाए, चारों अलग अलग ग्रुप से हैं या नहीं है। एक बॉन्ड इनका क्लोरीन के साथ है,
एक बॉन्ड इनका CH3 के साथ है, एक बॉन्ड इनका हाइड्रोजन के साथ है, एक बॉन्ड इनका C2H5 के साथ है, सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से हैं, तो इट इज कायरल। इसमें चेक करो, ये कार्बन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है, 2 तो जैसे हो गए, ये भी 2 हाइड्रोजन से बना रहा है, वो 3 हाइड्रोजन से बना रहा है। जब एक ही जैसे ग्रुप होते हैं तो वो कायरल नहीं होता, तो यहां पे कायरल है दिस वन। अगर मैं इसको ए बोल दूं तो ये कायरल है, बी कायरल नहीं है। और एक टॉपिक आता है ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो यार अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है कायरल होना। बाकी मैंने SN1 SN2 में बार बार बोल रहा हूं, वो जरूर देख लेना आप लोग याद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश C2H5Br एंड C6H5Br। वैसे तो इस चैप्टर में से टेस्ट नहीं बनते हैं, बट एक बन गया है। बहुत से बच्चों को ये रहता है कि सर टेस्ट के देखो, टेस्ट के क्वेश्चन देख लो बेटा जी आप। एंड ये चैप्टर परसों खत्म हो जाएगा, ठीक है, परसों हम सारा प्रीवियस सीरीज का कर लेंगे। C2H5Br एंड C6H5Br ऐसे हैं, आप इन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? आसान, मैंने आपको बताया, आप इसकी रिएक्शन करवा के देख लो। किसके साथ भाई? NaOH के साथ, ठीक है। NaOH डालोगे तो ये OH सब्स्टिट्यूट कर देगा इसको, ये नेगेटिव है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। C2H5Br प्लस में C2H5OH प्लस में NaBr, कुछ चेंज आएगा। और यहां पे अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे बेटा जी, NaOH किसमें ब्रेक होगा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये नेगेटिव जुड़ना चाह रहा है बट नहीं जुड़ सकता, नो रिएक्शन। तो अगर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आ जाए तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप दोनों में NaOH डालोगे, एक बिल्कुल वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, कोई चेंज नहीं, एक में चेंज होने लगेगा, मतलब वो C2H5Br है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? न्यूक्लियस लवर, ठीक है, जिन पे खुद नेगेटिव चार्ज होता है। एम्बिडेंट, एम्बिडेंट वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सुना है या नहीं सुना भी आप लोगों ने? देखिए एम्बिडेंट किसे कहते हैं? विच हैव, या ऐसे लिख लेना ज्यादा अच्छे से, दोज न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू अटैकिंग सेंटर, विच हैव टू अटैकिंग सेंटर, जिनके पास 2 अटैकिंग सेंटर हो, 2 सेंटर से जो अटैक कर सके। मैं क्रिकेट तो सभी देखते होंगे आजकल, ठीक है, मतलब मैं तो कम देखता हूं, जब से धोनी जी नहीं है, आप लोग तो देखते ही होंगे। तो क्रिकेट में ना एक भाई साहब थे जिनका नाम था मिस्टर 360 डिग्री, AB डिविलियर्स। वो राइटी भी खेल सकते हैं, वो लेफ्टी भी खेल सकते हैं, वो 2 सेंटर से खेलते हैं, ठीक है। अब जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली राइटी खेलता है, क्रिस गेल है वो लेफ्टी खेलता है, तो मतलब वो एक साइड से अटैक करते हैं। AB डिविलियर्स दोनों साइड से अटैक कर देता था। तो ऐसे कुछ न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो 2 साइड से अटैक कर सकते हैं, जैसे कि भाई साहब हो गए हमारे पास CN, ये CN जी C की तरफ से भी अटैक कर सकते हैं और N की तरफ से भी अटैक कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पे आएगा NO2 नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और ONO की तरफ से भी अटैक कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अब बात करते हैं आपका होमवर्क। तो ये है आइडेंटिफाई द कायरल, आपको इन दोनों में से कायरल बताना है, A और B में से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेन 1 ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड ब्यूटेन 2 ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव, व्हाई? कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है, ये मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है। ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए कंडीशन होती है, आपको ये बताना है इन दोनों में से कौन सा वो कंडीशन शो कर रहा है, बस वही। ये आपका होमवर्क है बेटा जी, ध्यान से करना सभी बच्चों ने, और मुझे पता है आप सभी आंसर करने वाले हो। अगर नहीं होगा कल मैं कराऊंगा, और कल के लिए आप लोगों को SN1 भी SN2 भी बहुत अच्छे से कर लेना है, बहुत अच्छे से रहने वाले है कल की क्लास भी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज मेहनत करते रहो, बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, जुट के मेहनत करते हैं। 10 ईयर मैं करा रहा हूं, कंसेप्ट अपनी तरफ से देख लो भाई, 80-90 की लाइन में ही नंबर आएंगे। क्या चाहिए? थोड़ा सा सपोर्ट मुझे आप लोगों को ये चाहिए कि हर एक जगह शेयर कर दिया करो, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा। चलिए जल्दी मिलते हैं नई क्लास में, जय हिंद।